मारा गया जीजा जी, मारा गया। देखो भाई सबको देखे, सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे तारागढ़ राज्य में क्या हो रहा है। कौन है वो कातिल जो खून पर खून करता जा रहा है? जीजा जी, इस बात की मुझे मालूम हो गया है, हमें मालूम हो गया कि आपके राज्य में कौन है वो कातिल जो खून पर खून करता जा रहा है। कौन है वो? आपके राज्य का द्रोही कोई और नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है। मोहर सिंह अगर आज हम नहीं भागाते तो हम दोनों को भी मार डालता। क्यों? डाकू मोहर सिंह? हाँ महाराज, डाकू मोहर हमारे तारागढ़ राज्य में तहलका बजा रखा है, खून पर खून करता जा रहा है। हाँ जी जी। बलबीर सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, क्या इसी वक्त डाकू मोहर सिंह चाहिए मुझे। 24 घंटे के अंदर में जिंदा या मुर्दा मुझे डाकू मोहर सिंह चाहिए। 24 घंटे के अंदर जिंदा या मुर्दा डाकू मोहर सिंह मिलेगा कैसे? कौन लाएगा उसे? उसे गिरफ्तार करने तुम जाओगे। इतना डरते हो? सेनापति को मार डाला, महाबली को मार डाला, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो बलबीर सिंह, डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करने तुम्हें जाना है। मैं नहीं जाऊंगा जी जज, मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा, मार डालेगा हमको। मंत्री बन गए हो, एक डाकू को पकड़ने के लिए तुम्हारी नानी मर रही है। जी मंत्री बन गया हूँ, लेकिन इतने दिन से रहते रहते ये जान गया हूँ मंत्री का काम है प्रजा की देख रेख करना, दुश्मनों से लड़ने का काम सेनापति आपके सैनिक होंगे, उनको भेजो। मेरे बस की बात नहीं। नहीं जाओगे? हमारे हुक्म का पालन नहीं करोगे? आप कहो तो और कुछ कर दे, आप कहो तो इसको मार दे, आप कहो तो इसको मार दे, इसको मार दे, इसको मार दे। अच्छा, लेकिन मोहर सिंह को मारने नहीं। मोहर सिंह को तुम्हें गिरफ्तार करने जाना होगा। अगर नहीं जाओगे तो गिरफ्तार मैं तुम्हें करवाऊंगा। दरबारी, इस शरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। जब बिलरिया नहीं जीतती तो हमको गिरफ्तार करोगे? आप तुझे गिरफ्तार करूंगा। करवा लो गिरफ्तार, हमको मंजूर करवा लो। क्यों रे बलबीरवा, तेरा दिमाग खराब हो गया? दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? अपनी औकात भूल गया। डाकू मोहर सिंह को गिरफ्तार करने नहीं जाएगा तो तुझे जेल में डलवा दूंगा। क्या कर रहा है? खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहा है। इसे गिरफ्तार कर। तुम भी अपनी औकात भूल गया। मत हो महाराज, औकात कौन भूल रहा है मैं बता रहा हूँ। बुढ़े हो गए हो, आपको गुस्सा आ गए हो, आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। हम पगला गए हैं, अगर पगला ही गए हैं पागल गए पागलपन। यही डाल दे महाराज के हाथ में आवाज डाला तो ठोक दूंगा, गोली बाद में मारूंगा, नाल पहले डालूंगा। कुत्ते कहीं के अपनी औकात भूल गया, उस दिन को भूल गया। मैं चिड़चिड़ाता हुआ मेरे पास आया तो क्या हुआ? फटे पुराने कपड़े पहनकर, तो वक्त की रोटी तुझे नसीब नहीं होती थी, और आज तुम मुझे गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार करवा लिया हूँ, आज के 5वें दिन गोली भी मारूंगा, क्योंकि यहाँ का मैं राजा बनूंगा। चल आराम, ज्यादा देखो, सम्मान करो। जीजा जी जीजा जी जीजा जी खोपड़ी से मूत रहे हैं। 5वें दिन ठोकूंगा साले को, और बनूंगा यहाँ का बेटा बादशाह, और सभी लोग भी रहना, राजा बनूंगा, सबको लड्डू खिलाऊंगा। उसके बाद अपने अपने घर जाना। जय श्री सीताराम। अगर सेनापति जी ना आ जाते तो बलबीर सिंह को कोई बचाने वाला पैदा नहीं था। खैर, आज नहीं तो कल बलबीर मेरे हाथों से तू बच नहीं पाएगा। मैं आ गया हूं इस हीर सागर पर। जब राजमहलों में था तब भी, आज भीड़ों में हूं तब भी, हमेशा आता हूं। यहाँ आते ही
अजीब सा सुकून, अजीब सी शांति मिलती है कलेजे को। दिल करता है कि बस यहीं पड़ा रहूं। खैर, अब आया हूं तो थोड़ी देर आराम करूंगा और उसके बाद बलबीर सिंह को पकड़ने का कोई नया रास्ता निकालूंगा। मैं क्या देख रहे हैं, कहाँ कहाँ मैं अपने सागर को ढूंढी, लेकिन मिले तो मुझे इस हीर सागर के किनारे। वाह, वो भी इस टापू के भेष में। सागर, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी मीना परी। एक बार अपने सीने से मुझे लगा दीजिए। सागर, मेरे पास आओ सागर, मैं तुम्हारी मीना परी, मेरे पास दिमाग खराब है? हाँ? ए लड़की, देख, मेरा नाम सागर नहीं, मेरा नाम अमर है। जा अपने सागर को कहीं और ढूंढ। पागल कहीं। नहीं सागर, तुम पिछले जन्म के मेरे सागर हो और मैं परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी, मैं मीना परी हूँ। पिछला जन्म? हाँ, अगले जन्म का तो होश नहीं है, तुम पिछले जन्म की बात कर रही हो। देख, जा अपना इलाज करवा कहीं। तेरे कहने का मतलब कि मैं सागर और तुम मीना परी। जी हाँ। ए लड़की, मेरा नाम अमर है। जा अपने सागर को कहीं और ढूंढ, जाके जा। सागर, याद करो उस दिन को। मुझे कुछ याद नहीं है। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तेरे कहने के मुताबिक मैं तेरा सागर, तू मेरी मीना, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं? सागर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगी और यकीन भी दिलाऊंगी। ये देखिए, ये वही आस्की का फूल है। इसी आस्की के फूल के वजह से हम दोनों एक साथ मिले थे। ये देखिए, और इस आस्की के फूल में खुशबू, एक साथ दोनों हम और आप इसी आस्की के फूल की खुशबू लिए थे। देखिए, सब याद आ गया। हाँ मीना, पिछली बात कि मैं नागराज का बेटा सागर और तुम परिस्तान की रहने वाली राजा चिंगाली की बेटी मीना। मीना, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हाँ मीना। मीना, हो लागी छूटे ना है, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना है, लागी छूटे ना। ये कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। ये कौन है बीच में आ गई? दीदी जी, मैं जिस सागर की बात कर रही हूँ, ये वही सागर है। मैं कैसे मान लूं कोई सागर है? अगर तुम्हें यकीन ही नहीं है तो आप यहीं से पूछ लीजिए। ए मिस्टर, कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम बताओ, तुम कौन? मेरा नाम सोनम परी है। मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। पाकिस्तान की रहने वाली? जी हाँ, सोनम नाम है। मेरा नाम सोनम परी है। अच्छा मीना, तुम पहचानती हो इनको? अच्छा?
सोनम, इस जन्म में मेरा नाम अमर, लेकिन पिछले जन्म में मैं राजा नागराज का बेटा सागर और ये मेरी मीना परी। हम दोनों का प्रेम जो इनके पिताजी को रास न आया और बड़ी बेदर्दी से उन्होंने मेरा और इनका कत्ल कर दिया। लेकिन दुनिया की कोई ताकत दो प्रेमियों को एक दूसरे से जुदा कैसे कर सकती है। इस जन्म में हम फिर मिले। सोनम, ये मेरी मीना, मैं इनका सागर। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार अमर है, अमर रहेगा। चलो हमारे साथ, मैं परिस्तान जा रही हूँ। परिस्तान? जी हाँ, रोज एक गजरे बना कर ले जाती हूँ राजा छिंगाली के पास। आप 2 गजरे ले जाऊंगी। अगर मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकते हो। चलो, मुझे इतराज नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ परिस्तान चलूं, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। चलो। हमारा चिंद गया है हिंदुस्तान और महारानी बिमला का हरण करके लाया होगा। आज हम अपनी शक्ति को प्रयोग करके महारानी बिमला को अपने पास बुलाता हूँ। चल मेरी छबरखुंडी देवी, जहां पर हो उसे मेरे पास। कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे आ गई? कौन हो तुम? बोलिए। घबराओ नहीं महारानी जी, मैं वही हूँ राजा चिंगाली। मैंने ही तुम्हें हरण करवाया है, लेकिन और इस परिस्तान मुल्क लेकर के आए। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, समय के मुताबिक मैं आ गई हूँ। ठीक है। रोज एक गजरे बना कर लाती थी, आज 2 गजरे लाई हूँ। बहुत इसे स्वीकार कीजिए। बहुत अच्छा है, लीजिए महारानी जी। आज फैसला तुम्हारे हाथों से होगा। पहचानिए इन गजरों को। या भगवान, ये गजरा तो परिस्तान का है और दूसरा गजरा हमारे तारागढ़ की मालन गूंधा करती थी। महाराज, इस गजरे को जिसने गूंधा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैं लेकर आ रही हूँ। माँ, महाराज चिंगाली है, इसने मेरा हरण करके यहाँ लाया है। आओ बेटा सागर, हमारा तुम्हारा पिछले जन्म का कुछ रिश्ता है, इसलिए तुम आ गए हो। लेकिन हमारी बेटी मीना परी को क्यों नहीं लाए हो? लेकर के आओ बेटी। भागो सागर भागो, ये वही मेरे पिता राजा चिंगाली हैं, जिसने हम दोनों को एक साथ कत्ल किया था। लेकिन अब मैं पाकर तुम्हें खोना नहीं। ठहरो, मैं वही राजा चिंगाली हूँ। वर्षों बाद तुम मिली हो, आज भी यहाँ से भागी जा रही हो। आओ बेटी, कम से कम आखिरी बार हम तुम्हें गले से तो लगा। बेटा सागर, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जिस समय तुम इस परिस्तान मुल्क आओगे तो हम तुम्हें अपनी बेटी के साथ शादी कर देंगे और इस परिस्तान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे। आओ बेटा, आओ मेरे पास।
आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया, अब मुझे छुट्टी चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ जाओगी? तुमको कहीं नहीं जाना है, तुमको इसी पाकिस्तान मुल्क में रहना है। हमने अपनी बेटी की शादी कर दिया है, अब हम तुम्हारी शादी की तैयारी बनाऊंगा। इसलिए बेटा सागर, जब तक इच्छा करे इस पाकिस्तान मुल्क में रहना, और जिस समय तुम्हें याद हो अपने हिंदुस्तान को, तो अपने मुल्क चले जाना। हमारा आशीर्वाद तुम सभी के ऊपर रहेगा। सोनम, क्या बात है? अब इस पाकिस्तान में रहना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए एक काम करो, तुम माँ को लो, मीना को लो और सीधे तारागढ़ पहुंचो। चलो। अब मुझे भी तारागढ़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां मंत्री बलबीर सिंह पता नहीं कैसी साजिश रच रहा हो, क्योंकि पिताजी अकेले हैं। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।